ये घटना लगभग 2 साल पहले की है, जब एक छोटे से कस्बे के बाहरी इलाके में एक नया होटल खोला गया। होटल का नाम था स्वादिष्ट टिक्की बर्गर, जो अपने सस्ते और स्वादिष्ट बर्गर के लिए जल्द ही मशहूर हो गया। होटल का मालिक एक साधारण आदमी था, जिसका नाम अनिल था। वो खुद भी बर्गर बनाने में माहिर था, लेकिन होटल में काम करने वाली महिला की ओर सबका ध्यान था। उसका नाम था कंचन, जो कि बहुत अजीब थी। अनिल भाई, तुम्हारे यहाँ के टिक्की बर्गर सबसे बेस्ट होते हैं। आज तक मैंने कहाँ कहाँ टिक्की बर्गर नहीं खाया, लेकिन आपका टिक्की बर्गर जैसा कहीं नहीं खाया। जी शुक्रिया, लेकिन ये मेहनत अकेले मेरी नहीं है। इसमें कंचन भी मेरी बहुत मदद करती है। इसका मसाला वही बनाती है। वो नहीं होती तो शायद मेरी दुकान इतनी चलती भी नहीं। इसीलिए मैं उसको अपना पार्टनर मानता हूँ। अच्छा अच्छा, कहाँ है आपकी पार्टनर? मैं उनको भी धन्यवाद बोलना चाहता हूँ। वो देखिए, वो बैठी है कंचन। ग्राहक उसकी तरफ जाकर पूछता है, आप ही कंचन हैं क्या? लेकिन वो कुछ नहीं बोलती। कंचन एक बार उसकी तरफ देखती है। सुनिए बहन जी, मैं आपसे ही बात कर रहा हूँ। बड़ी अजीब औरत है। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ और इसको अपने मेकअप की पड़ी है। खैर, मेकअप के बाद भी इसका चेहरा फीका और उदास ही लग रहा है। कंचन ग्राहकों को गुस्से से देखती है, लेकिन इस बार भी वो कुछ नहीं बोलती है। कंचन कभी भी किसी से बात नहीं करती थी, और ना ही उसके पास कोई दोस्त था। लोग कहते थे कि वो हमेशा अजनबी सी रहती थी, जैसे उसके भीतर कोई डर या राज छुपा हो। एक दिन वहां रोज आने वाला ग्राहक राजीव अनिल की दुकान पर आता है। तो टिक्की बर्गर पैक कर देना भैया, और एक हमेशा की तरह मेरे लिए यहीं होटल में ही दे दो। खाते खाते तभी राजीव अचानक लापता हो जाता है। ऐसा पिछले 2 साल में कभी नहीं हुआ था। वो रोज सुबह सुबह होटल में आता था और एक टिक्की बर्गर खाता था। फिर वो ऑफिस चला जाता था। लेकिन उस दिन वो होटल में आया, फेमस टिक्की बर्गर खाया और फिर जैसे हवा में ही गायब हो गया। होटल के अन्य कर्मचारियों ने उसे ढूंढा, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। अरे देखो, वो यहाँ से कहाँ चले जाएंगे? जाकर देखो, अंदर ही तो थे, फिर कहाँ गए? ऐसे ग्राहक गायब होने की खबर बाहर नहीं जानी चाहिए। हमें ये बात दबानी पड़ेगी। सब जगह देख लिया सर, लेकिन राजीव सर का कुछ पता नहीं चल रहा। बड़ी अजीब बात है, अचानक कहाँ चले गए? आज तो पैसे भी नहीं दिए। कुछ दिनों बाद होटल में एक और रहस्यमयी घटना घटी। अचानक ही बर्गर में कुछ बदलने लगा। पहले जो बर्गर स्वादिष्ट होते थे, अब वो कुछ अलग स्वाद देने लगे थे। ये बर्गर खाने के बाद कुछ अजीब महसूस हो रहा है, जैसे पेट में दर्द हो या फिर शरीर सुस्त और थका थका सा महसूस हो रहा है। होटल में कंचन की गतिविधियां और भी रहस्यमयी होती जा रही थी। एक रात कंचन होटल के पीछे के छोटे से कमरे में कुछ अजीब सा कर रही थी। वो छुपकर कमरे में गई। तभी अनिल के नौकर ने उसको वहां जाते देखा। वो कंचन के पीछे पीछे जाता है और देखता है कि कंचन किसी चीज का घोल बना रही है। आज मैं घोल बनाकर इसी में और टिक्कियां बना दूंगी, जिससे लोगों को पता चलेगा कंचन कौन है। नौकर ये सब देखकर बहुत डर जाता है और भागकर ये बात अपने मालिक अनिल को बताता है। कंचन बाहर से बहुत अजीब हरकतें कर रही है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आखिर वो बना क्या रही है। अनिल अपने नौकर की आवाज को नजरअंदाज कर देता है।
और अगली सुबह फिर से दुकान को वैसे ही चलाता है जैसे कि रोज चलाता था। आज तो आपका टिक्की बर्गर और भी बुरा लग रहा है। इसमें आपने कौन सा मसाला डाला है तो इतना गंदा स्वाद दे रहा है। आखू। तभी एक आदमी अचानक से बेहोश हो जाता है और बाकी के दो अचानक से गायब हो जाते हैं। शहर में अफवाहें फैलने लग जाती हैं। अनिल की टिक्की बर्गर जहरीले होते हैं, उसको मत खाना, क्योंकि उसको खाकर लोग बीमार पड़ जाते हैं या तो गायब भी हो जाते हैं। आज मैं ऐसा मसाला बनाऊंगी जिससे आपका बिजनेस फिर से चल। अनिल कंचन की बात पर यकीन कर लेता है और सो जाता है। तभी कंचन फिर से पीछे वाले कमरे में जाती है और अपने असली रूप में आ जाती है, जो कि एक चुड़ैल का रूप होता है। अभी तक तो सब बीमार और गायब हो रहे थे, लेकिन अब मैं कुछ ऐसा मसाला बनाऊंगी जिससे कोई जिंदा ही नहीं बच पाएगा। असल में इस बार अनिल ने कंचन पर विश्वास करने का ढोंग किया था, लेकिन वो अपने नौकर की बात मानकर ये सब नजारा खुद खिड़की से देखने का फैसला करता है। वो कंचन को रूप बदलते देख बहुत डर जाता है। ये क्या मुसीबत है। ये तो एक चुड़ैल है और मैं इसको अपना पार्टनर समझता रहा था। इसने जो बर्गर बनाए ना जाने किससे बनाए कि उससे लोग बीमार पड़ने लग गए। तभी उसकी नजर कंचन के बनाए मसाले पर पड़ती है। वो उन मसालों में खून जैसा कुछ डाल रही होती है। जब अनिल अपनी निगाहें राजीव की तरफ करता है तो वो देखता है कि जितने लोग गायब हुए हैं वो सब वहां लेटे हैं और बहुत कमजोर हो चुके हैं, क्योंकि कंचन उनके खून को खींचकर टिक्की बर्गर का घोल तैयार कर रही है। ये तो उन मासूम लोगों के खून से बर्गर बनाती थी, इसीलिए तो सब बीमार पड़ जाते थे। ऐसा टिक्की बर्गर कोई भी खाएगा तो उसकी हालत खराब होना तो तय है। लेकिन मालिक, अब हम क्या करें? कुछ तो करना ही पड़ेगा, वरना ये तो ऐसे ही लोगों को मारती रहेगी। अनिल बहुत गुस्से में था। वो आज तक अपने काम के प्रति बहुत वफादार रहा था और उसके सामने जो ये घटना हो रही थी जिससे उसका खून खौल उठा और उसने बिना सोचे समझे उस कमरे का दरवाजा खोलकर कंचन पर चिल्ला दिया, मैं कोई कंचन वंचन नहीं हूँ और ना ही तेरी नौकर हूँ। मुझे ऐसे ही टिक्की बर्गर बनाने में मजा आता है जिसमें लोगों का खून हो। पहले जब मैं मात्रा कम डालती थी तब तो तुम सब चटकारे ले लेकर खाते थे, लेकिन जैसे ही मैंने खून की मात्रा बढ़ाई सबकी तबीयत खराब होने लग गई। वो चुड़ैल एकदम से अनिल पर हमला करती है और अनिल नीचे गिर जाता है। उन दोनों में बहुत लड़ाई चलती है और अनिल को बहुत चोटें लग जाती हैं। तभी वहां अनिल का नौकर आ जाता है और चुड़ैल के ऊपर उसी का घोल फेंककर भटका देता है। ये जो तूने किया है ना, ये तेरे जीवन की आखिरी गलती होगी। आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। चुड़ैल उन दोनों के पीछे भागती है और भागते भागते दोनों को पकड़कर हवा में उड़ा देती है। अनिल और उसके नौकर को समझ नहीं आता कि वो इस चुड़ैल के चंगुल से बचें तो कैसे बचें। जब तक वो अपने हाथ पैर मारने की कोशिश करते हैं, चुड़ैल उनको मार डालती है। अगले दिन सुबह गांव वालों को अनिल और नौकर गायब मिलते हैं, लेकिन दुकान अभी भी चल रही होती है। कंचन मन ही मन में सोचती है, आज तो तुम टिक्की बर्गर खाओ, फिर तुम्हें पता चलेगा इस टिक्की बर्गर में कितना स्वाद है। ग्राहक को कंचन की ये बात बहुत बुरी लग जाती है और वो अनिल के बारे में पता करने का सोचता है। अगले ही दिन वो कंचन पर नजर रखने लग जाता है। ये कंचन रात में कहाँ जा रही है। जरूर इसी ने कुछ किया होगा अनिल को। ग्राहक उसका पीछा करते करते उसी कमरे के पास पहुंच जाता है जहां पर कंचन ने सबको मार के छुपाया होता है। आए, अब पता चला इसका राज। अभी जाकर गांव वालों को बुला कर लाता हूँ, फिर देखते हैं इसका क्या करना है। वो उस चुड़ैल के दरवाजे पर कुंडी लगाकर गांव वालों को बुलाने चला जाता है। सारे गांव वाले वहां आ जाते हैं। हे भगवान, ये तो बहुत ही डरावनी चुड़ैल है। हमें इसे
इसी घर में बंद कर देना होगा और फिर इस घर को हम कबहू नहीं खोलेंगे, वरना अगर ई बाहर निकली तो हम सबको मार देगी। हाँ, तुम सही कह रहे हो। इसके साथ तो यही सलूक करना चाहिए। आए, जाने कितने लोगों को मार दिया है इसने। आए, सारे गांव वालों ने धीरे धीरे काम करना शुरू किया, जिससे चुड़ैल को कुछ पता न चल पाए, और वो घर मंत्रों के साथ चुड़ैल को उसी कमरे में बंद कर देते हैं और ताला भी लगा देते हैं। उसके बाद कोई उस कमरे के पास से जाना तो दूर, कोई उस होटल के आसपास तक नहीं गया। हर गांव में सबको ये चेतावनी दी जाती है कि वहां कोई नहीं जाएगा। ये सब पहले पता चला होता तो आज अनिल और नौकर के साथ साथ राजीव भी जिंदा होता। किसी को नहीं पता कि वो चुड़ैल ऐसा क्यों किया करती थी, लेकिन जो भी था वो बहुत भयानक था। उसके बाद से टिक्की बर्गर की दुकान भी बंद हो गई और वो चुड़ैल भी उस कमरे में हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गई। लेकिन अभी भी लोगों को टिक्की बर्गर खाने में डर लगता है।